एपिसोड की शुरुआत में जब गोशिन शालिन को अपने डिपार्टमेंट में आने का ऑफर देता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है, जिससे नाराज होकर गोशिन चला जाता है। पर वो फिर से वापस आकर कहता है कि तुम तो ट्रिपल ए गेम्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हो ना, तो मना क्यों कर रही हो। और वो उसे उसका आर्ट वर्क दिखाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे टैलेंट की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पर इसके बावजूद वो वहाँ से उसका ऑफर रिजेक्ट करके चली जाती है। अब जब शालिन अपना पार्सल कलेक्ट करने के लिए जाती है तो गोशिन भी वहाँ पर आया हुआ था। जब वो देखता है कि शालिन का पार्सल काफ़ी बड़ा है, जिसकी वो हेल्प करना चाहता था, पर वो उसकी हेल्प नहीं लेती और खुद ही बॉक्स उठाकर चलने लग जाती है। पर गोशिन को उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसके पीछे चल रहा था। तभी एक लेडी गोशिन को डांट देती है कि तुम किस तरह के लड़के हो जो कि एक लड़की की हेल्प नहीं कर सकते, जिससे कि शालिन को काफ़ी मज़ा आता है। इतने में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो यहाँ उस बॉक्स की जगह अपनी ड्रिंक को बचाती है। फिर वो एटीट्यूड के साथ गोशिन को देखती है, जिसके बाद उसे उस बॉक्स को उठाना पड़ता है। जहाँ गोशिन के पूछने पर वो बताती है कि इस पार्सल के अंदर उसने स्ट्रे डॉग्स के लिए खाना मंगवाया था ताकि वो उन्हें शेल्टर दे सके। जहाँ गोशिन के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसने स्ट्रे डॉग्स के लिए कैनल मंगवाया था ताकि वो उन्हें शेल्टर दे सके। इस पर गोशिन कहता है कि इसे मैं सेटअप कर दूंगा, तुम जा सकती हो। तो वो चली जाती है। पर गोशिन हैरान हो जाता है क्योंकि जो मॉडल उसने अपने फ़ोन में दिखाया वो उससे बिल्कुल ही अलग था। पर शालिन को खुश करने के लिए वो उसे सेटअप करना शुरू कर देता है, पर इसे करते करते उसे काफ़ी रात हो गई थी। अब जब शालिन अपनी बालकनी से गोशिन को देखती है कि वो अभी भी काम कर रहा था और ऊपर से मौसम भी ख़राब हो रहा था, इसीलिए वो गोशिन के लिए अम्ब्रेला लेकर आ जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। इतने में गोशिन वहाँ पर आता है, जो कि अपने लिए अम्ब्रेला और टॉर्च लेने के लिए गया हुआ था। उसे देखते ही शालिन अपने साथ लाया हुआ अम्ब्रेला छुपा देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा काम देखने के लिए आई थी। इस पर गोशिन बोलता है कि मैं इसे सुबह तक कर दूंगा, और जैसे ही काम शुरू करता है तो उसे काफ़ी मुश्किल हो रही थी, जो देखकर शालिन उसके लिए अम्ब्रेला पकड़कर खड़ी हो जाती है, जिसे गोशिन देखता ही रह जाता है और काफ़ी खुश भी होता है। तो शालिन उसे काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। अब जब बारिश रुक जाती है तो शालिन जाने की बजाय वहीं पर बैठ जाती है, भले ही वो उसे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, पर वो अभी भी उसका क्रश है। तभी गोशिन बातों ही बातों में उसे अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए कहता है, जो सुनते ही वो वहाँ से चली जाती है। अब घर आने के बाद स्टिकी डो ऑनलाइन ग्रुप में मैसेज करके पूछती है कि मुझे दूसरे डिपार्टमेंट से ऑफर आया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पर कैंपस हंग पूछता है कि तुम क्यों जाना चाहती हो, जिसका उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। वो काफ़ी कंफ्यूज थी क्योंकि उस डिपार्टमेंट में सभी प्रोफेशनल है और वो सिर्फ शौक के लिए आर्ट वर्क बनाती है। तब कैंपस हंग को इससे पूछता है कि तुम्हें तो ट्रिपल ए गेम्स पसंद है ना। इस पर वो बताती है कि वो तो इसीलिए क्योंकि गोशिन को मैं पसंद करती थी, इसीलिए मैं भी ट्रिपल ए गेम्स के बारे में और जानने लगी और साथ ही उनके लिए आर्ट भी बनाने लगी। जो देखकर गोशिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फिर तो तुम्हें एक बार गोशिन के डिपार्टमेंट में जाना चाहिए ताकि तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस मिल सके, जिसकी ये बात शालिन को सही लगती है। तभी कैमल बोलता है कि और तुम्हें गोशिन के डिपार्टमेंट में जाकर उसे परेशान करने का मौका भी मिलेगा। दूसरी तरफ हम ऑफिस में जिन्नान और शिनी को देखते हैं, जो कि गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स की मीटिंग में थे। तभी उनमें से एक कहता है कि गेमिंग सेक्टर में तो हर कोई एक दूसरे से कॉन्सेप्ट कॉपी करता है, जिसके जवाब देते हुए शिनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो उन्हें बताती है कि उनकी ये गेम बाकियों से काफ़ी डिफरेंट है। वो उन्हें गेम्स के बारे में इतना सब कुछ बताती है कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब मीटिंग के बाद जब सभी लोग शिनी को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर रहे थे, तब उनमें से एक उसे फ्रेंडली टच करता है, पर वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है। पर फिर वो जल्दी से माफ़ी भी मांग लेती है। जिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जुन्नान उनसे कहता है कि शिनी काफ़ी बेकार खेलती है, तुम उसके बजाय मुझे अपने साथ ऐड कर लो, और वो उन्हें लेटेस्ट इक्विपमेंट देने का भी वादा करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शिनी को डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि प्रॉब्लम्स आने पर तुम्हें इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए, हम सभी मिलकर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। जो सुनकर वो सोचने लग जाती है कि कहीं इन्होंने मेरे रिजाइन तो नहीं देख लिया। तभी जुन्नान उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए खाना ऑर्डर करने को कहता है, जिस पर पहले तो वो काफ़ी घबरा जाती है, पर 3-4 बार जोर से बोलने पर शेफ उसका ऑर्डर सुन लेता है। जिसके बाद वो काफ़ी खुश होती है और सोचती है कि जुन्नान एक अच्छा आदमी है, इसलिए वो रिजाइन करने का प्लान ड्रॉप कर देती है। सीन अब यहाँ से शालिन पर आता है, जिसने कि अपने लिए एक पार्सल मंगवाया हुआ था, जिसे वो सोसाइटी के टेक अवे शेल्फ से पिक करने के लिए चाहती है। जहाँ बीच में उसे वही डॉग हाउस दिखता है जिसे गोशिन ने कंप्लीट कर लिया था, और उसमें वही स्टे डॉग था जिससे वो अक्सर खाना खिलाती थी। इधर फ्लैट में हम गोशिन को देखते हैं, जिससे अब पता चल गया था कि शालिन ने ट्रिपल ए गेम्स के बारे में जाना और काम करना सिर्फ उसी के लिए शुरू किया। इस बात से वो इतना खुश था कि उसे फ्राइड चिकन के साथ साथ पानी तक का टेस्ट अच्छा लगने लग जाता है। बाहर शालिन फोन पर डिलीवरी गाय पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसका पार्सल अपनी जगह पर नहीं था। तभी गोशिन बाहर आता है, जो कि उससे कहता है कि हमें जाकर सीसीटीवी चेक करना चाहिए। अब जब ये लोग सीसीटीवी चेक कर रहे थे, तभी शालिन बताती है कि वो काफ़ी स्पेशल फ्राइड चिकन था, जिनके साथ एक तरीके का गिफ्ट भी दिया जा रहा था, जिसके सिर्फ 10 के पीसेस ही अवेलेबल थे। तभी फुटेज में दिखता है कि गोशिन फ़ोन चलाता हुआ वहाँ पर आता है और शालिन का पार्सल उठा कर ले जाता है।
ये देखकर शालिन उसे घूरने लग जाती है, पर गोशिन को यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि ये तो उसका पार्सल था। अब जब वो अपने डिलीवरी मैन को फ़ोन करता है तो वो बताता है कि मैं आपका पार्सल गलत जगह पर डिलीवर कर दिया था। ये सुनकर गोशिन फंस जाता है कि अब शालिन उसका क्या हाल करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोशिन डस्टबिन में उस स्पेशल गिफ्ट पीस को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ खाली बॉक्स था। गोशिन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि पूरा सेट ला कर दूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरे डिपार्टमेंट के अंदर आना होगा। जिसके लिए शालिन मान जाती है क्योंकि सभी पीसेस को कलेक्ट करना उतना आसान नहीं था जितना कि वो जानती थी। दूसरी तरफ जुन्नान जब शिन्नी को वापस से ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, तब एक ड्रंक आदमी लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ आता है, जिसकी शिन्नी अचानक से पिटाई करके उसे भगा देती है और उसका ये रूप देखकर जुन्नान के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो शिन्नी उसे बताती है कि मुझे बचपन से ही कराटे पसंद है। अगले दिन फिर हम गोशिन को ऑफिस में देखते हैं, जिसने की काफी सारे फूड आइटम्स ऑर्डर किए हुए थे ताकि वो उनके साथ मिलने वाले सभी 8 फिगर्स को कलेक्ट कर सके। जिसके बाद वो ऑर्डर किए हुए फूड को जाकर कैफेटेरिया में दे आता है ताकि ये वेस्ट ना हो। अब वो सभी फिगर्स को कलेक्ट करने के बाद शालिन के पास भिजवाता है और उसे अपना प्रॉमिस याद दिलाता है कि अब तुम्हें मेरे डिपार्टमेंट में आना होगा। तो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए वो जियांग के पास जाती है ताकि वो अपने डिपार्टमेंट स्विच करने की परमिशन ले सके, पर जियांग उसे साफ साफ मना कर देता है और उसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि वो शालिन के टैलेंट को अच्छे से जानता था, इसलिए वो उसे आसानी से नहीं जाने देना चाहता। पर शालिन भी कहाँ मानने वाली थी। वो जियांग के पीछे पड़ जाती है और हर जगह पहुंच जाती है, जैसे कि अब जियांग भी डरने लग जाता है। इसलिए वो उसे बोलता है कि अगर तुमने अगले 2 दिन में अपने सभी काम पूरे कर लिए तब तुम 9 बिजनेस यूनिट में चली जाना। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपना काम खत्म करने के लिए भाग जाती है। यहाँ से फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग गोशिन के पास जाकर उसे कहता है कि तुम इस तरीके से मेरे एम्प्लॉय को मुझसे छीन नहीं सकते। तो गोशिन उसे यम्मी गेमर का एक कार्ड देता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा गेमिंग इन्फ्लुएंसर है। गोशिन उसे कहता है कि मैं इसे रिकमेंड कर सकता हूँ ताकि वो तुम्हारी गेम द लव ब्रोकर को प्रमोट कर दे। ये देखकर जियांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि शालिन के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। इस पर वो हाँ में जवाब देकर यहाँ से चला जाता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जब गोशिन अपनी कैंपस अंक वाले आईडी से ऑफिस में गेम खेल रहा था। तभी शालिन भागते हुए आती है और बताती है कि जियांग ने मुझे जाने की परमिशन दे दी है। ये सुनकर गोशिन भी काफ़ी खुश होता है। अब यहाँ पर भाग कर आने की वजह से शालिन को प्यास लग गई थी, तो जब वो पानी लेने के लिए घूमती है तब गोशिन उसे रोक लेता है और खुद वाटर बॉटल खोलकर उसे देता है, जिसे पीने के बाद शालिन जा रही थी। तब गोशिन उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसे डर था कि कहीं वो उसकी आईडी ना देख ले, लेकिन जब वो स्नैक ले रही थी तभी गोशिन उसे पकड़कर दीवार के साथ खड़ा कर देता है। उसे अपने इतना क्लोज देखकर शालिन काफ़ी नर्वस हो रही थी और उससे पूछते कि तुम ये क्या कर रहे हो। या गोशिन उसे सच बताने वाला था, पर इतने में वहाँ पर जुन्नान आ जाता है, जो कि उन दोनों को ऐसे देखकर मुंह घुमा लेता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिसे यहाँ पर देखकर शालिन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गोशिन चैन की सांस लेता है, पर जुन्नान यहाँ पर उसे मजे लेना शुरू कर देता है। फिर वो गोशिन से शालिन की वीचैट आईडी मांगता है ताकि वो उसे काम की डिटेल्स फॉरवर्ड कर सके, पर उसकी आईडी गोशिन के पास भी नहीं थी, जो सुनकर जुन्नान हैरान हो जाता है। लंच टाइम में जब शालिन हुआंग से गोशिन की बुराई कर रही थी तभी गोशिन वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो चुप हो जाती है। अब गोशिन जब अपना लंच लेकर उसकी तरफ बढ़ता है तो शालिन की हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाती है और वो ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती है, पर फिर वो सोचती है कि भला मैं उससे क्यों छुप रही हूँ। फिर जैसे ही वो वापस घूमती है तभी गलती से वो गोशिन पर ड्रिंक गिरा देती है, जिसे क्लीनिंग के पैसे ट्रांसफर करने के लिए जब वो उसे क्यूआर मांगती है तब उस बहाने गोशिन उसे कॉन्टैक्ट में ऐड कर लेता है। इसके बाद वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है तो शालिन को लग रहा था कि वो उसे हाथ मिलाना चाहता है और उसे बोल देती है कि मुझे आदमियों से एलर्जी है, पर वो बेचारा तो अपनी ड्रिंक ले रहा था। अब रात को घर आने के बाद जब शालिन गोशिन के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो उसके काफ़ी क्लोज आ गया था, फिर वो लैपटॉप पर काम करते करते सो जाती है, लेकिन सपने वो देखती है कि उसने गोशिन को पकड़ रखा है और अब वो उसे किस करने वाली है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि सुबह हो चुकी है। अब गोशिन के ख्याल बार बार आने से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे ड्राइविंग ऑफिस से फ़ोन आता है, जो उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस पिक करने के लिए बुलाते हैं, पर वो ऑफिस उसके होम टाउन में था, इसीलिए शालिन को ट्रेन से जाना पड़ता है। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर आती है तब उसका एक फ्रेंड उसे पिक करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये उसकी मॉम की प्लानिंग है ताकि वो इसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले। रास्ते में उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम्हें किस तरीके का बॉयफ्रेंड चाहिए, तुम चाहो तो मुझे भी रख सकती हो। ये सुनकर शालिन शौक होकर उसे देखने लग जाती है, तो वो कहता है कि अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। पर इसके बाद वो ग्रुप में मैसेज करके ऑनलाइन फ्रेंड से पूछती है कि अगर कोई लड़का मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछे तो इसका क्या मतलब है। ये देखकर गोशिन घबरा जाता है और पूछता है कि वो कौन है। तो शालिन बताती है कि ये मेरा नेबर है, जिसके साथ मैं बचपन से खेलती हुई बड़ी हुई हूँ। ये सुनकर गोशिन तो काफ़ी टेंशन में आ जाता है,
वो उससे पूछता है कि क्या हर बार पहले वो तुम्हें मैसेज करता है। ये सुनकर शालिन चैट हिस्ट्री देखने लग जाती है और उसे बताती है कि तुम सही हो, हर बार उसी ने मुझे पहले कांटेक्ट किया है। ये सुनकर गुशिन उसे बता देता है कि इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें पसंद करता है, जो देखकर शालिन घबरा जाती है और पूछती है कि अब मैं क्या करूं। तो गुशिन कहता है कि अगली बार जब वो कुछ पूछे तो तुम कह देना कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और मैं तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। ये प्लान शालिन को काफी अच्छा लगता है। इतने में तांग शालिन से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ लेता है, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। तब तांग उसे बताता है कि मैं भी किसी को पसंद करता हूँ, लेकिन वो है कि मुझ पर ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में और बातें पूछने लग जाता है, जिसके जवाब में वो भी कहानियां बनाना शुरू कर देती है। पर दूसरी तरफ गुशिन का उसके बारे में सोच सोच कर बुरा हाल हो गया था, इसलिए वो शालिन को मैसेज करता है, जो बताती है कि तांग तो ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है। पर गुशिन को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहता है कि जरूर वो यहाँ पर तुम्हारी बात कर रहा होगा। इतने में घर आने वाला था, इसलिए वो रिप्लाई नहीं करती। जिससे परेशान होकर गुशिन उसके होम टाउन जाने के लिए निकल पड़ता है, पर उसे तो उसके होम टाउन के बारे में पता ही नहीं था। इधर शालिनी को घर ड्रॉप करने के बाद तांग उसे कहता है कि हम सभी फ्रेंड्स बाहर मिलने वाले हैं, इसलिए वो उसे भी इनवाइट करता है। ये सुनकर वो सोच ही रही थी कि क्या जवाब दूं। इतने में उसकी मॉम उसकी तरफ से हाँ कर देती है और उसे रेडी होने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ गुशिन मूड अच्छा करने के लिए जुन्नान के साथ खेल रहा था, पर वो शालिन के बारे में यहाँ पर सोचे जा रहा था, इसलिए वो उसे मैसेज करके पूछता है कि हम गेम खेल रहे हैं तो क्या तुम ज्वाइन करोगी। पर वो तो अपने फ्रेंड के साथ लंच करने के लिए गई हुई थी, इसलिए मना कर देती है। अब जैसे उसे पता चलता है कि शालिन तांग के साथ है, तो ये सुनने के बाद तो वो और ज्यादा अलर्ट हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मान लो कि वो तुम्हें ही पसंद करता है, जिसकी बातों पर शालिन ध्यान नहीं देती। पर यहाँ गुशिन को इतना परेशान देखकर जुन्नान उसकी मदद करता है। वो उसे कुछ ऐसे हिंट्स फॉरवर्ड करता है जिसे पढ़कर कोई भी ये पता लगा सकता था कि कोई उसे पसंद करता है या फिर नहीं। पर गुशिन को ये चीज़ बेकार लगती है। जैसे अब जुन्नान वॉशरूम जाता है तो गुशिन इन हिंट्स को पढ़ने लग जाता है। फिर वो शालिन को मैसेज करके पहला हिंट बताता है कि जो भी तुम्हें पसंद करता है वो ना चुपके से तुम्हें देखता रहेगा। अब जब शालिन चेक करती है तो तांग उसे ही देखे जा रहा था, जिससे कि शालिन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। वहीं गुशिन इस पॉइंट के बारे में जब सोच रहा था तो वो इसे खुद से रिलेट करता है, जिसके बाद गुशिन शालिन को दूसरा पॉइंट सेंड करता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि तुम्हें पसंद करने वाला पर्सन अपने वीबो स्टेटस को पब्लिक कर देगा ताकि उसकी क्रश उसके बारे में और जान सके। जब शालिन इस बारे में अपनी फ्रेंड से पूछती है तो बताती है कि तांग ने अपना स्टेटस कुछ दिन पहले ही पब्लिक किया है। इस तरह और पॉइंट्स टेस्ट करने के बाद तांग सभी में फिट आ रहा था, जिसका मतलब कि वो उसे पसंद करता है। ये बात जब वो हमारे कैंपस हंक यानी कि गुशिन को बताती है तो वो उसे अपना नंबर एक्सचेंज कर लेता है और कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिसके बाद गुशिन अपना वीबो स्टेटस भी पब्लिक कर देता है। अब रात को जब तांग शालिन को ड्रॉप कर रहा था तब उसे कैंपस हंक का फ़ोन आता है। जब उसका फ़ोन उठाती है तो वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो। फिर वो उससे पूछता है कि तुम इतनी देर तक किसी लड़के के साथ बाहर क्यों हो, तुम मुझे पसंद करती भी हो या फिर नहीं। तो तांग के सामने यहाँ पर वो उसे आई लव यू कहती है, जिससे कि गुशिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वही तांग शालिन से उसके बॉयफ्रेंड की तारीफ करता है कि उसे तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र है। फिर वो उसे उसका फ़ोन लेकर कैंपस हंक को वीडियो कॉल कर देता है ताकि वो उसे बता सके कि वो सेफली पहुंच गई है। पर उसका वीडियो कॉल देखकर गुशिन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए फ़ोन नहीं उठाता। इस पर तांग शालिन से बोलता है कि ये लड़का ना तुम्हारे लायक नहीं है, उसे तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। ये सुनकर शालिन बोलती है कि ठीक है, मैं जाती ही ना उसे ब्रेकअप कर लूँगी। अब जब वो घर में जाती है तब उसके मॉम डैड से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाते हैं, जिसका मतलब तांग ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। और वो शालिन से बोलता है कि तुम्हारे लिए ना तांग ही सही लड़का है। जिनकी बातों से परेशान होकर शालिन अपने रूम में आ जाती है। तभी उसे कैंपस हंक का फ़ोन आता है, जो कि उसे हनी कहकर पूछता है कि क्या तुम घर पर आ गई। तो शालिन भी मजाक में कहती है कि मेरे पेरेंट्स हमारे रिलेशन को अप्रूव नहीं कर रहे और हमें ब्रेकअप करना होगा। जो सुनकर गुशिन भी हैरान हो जाता है। अगले दिन फिर गुशिन जब टेनिस खेलने के लिए जा रहा था तब वो शालिन को वापस आते हुए देखता है, इसलिए वो जुन्नान से फ़ोन करके बोल देता है कि मैं टेनिस खेलने के लिए नहीं आ रहा। जिसके बाद वो शालिन का लगेज उतारने में उसकी मदद करता है और कहता है कि तुम्हें अपने होम टाउन में कुछ और दिन बिताने चाहिए थे। जो सुनकर शालिन हैरान हो जाती है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं घर गई थी। इस पर गुशिन कहता है कि तुम्हारा सामान देखकर। जिसकी ये बात सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए वो उससे अपना सामान वापस लेने लग जाती है। जिस बीच गुशिन उसे पकड़ लेता है, पर जैसे ही उसे ये चीज़ रियलाइज होती है तो वो उसे छोड़ देता है और सामान उठाने में हेल्प करता है। जिसका ये बिहेवियर शालिन को काफ़ी अजीब लग रहा था। घर आने के बाद शालिन अपना ड्राइविंग लाइसेंस मूवमेंट में शेयर करती है तो उसे सबसे पहले देखने वाला पर्सन गुशिन था। जब वो उसकी मूवमेंट चेक करती है तो गुशिन ने उन्हें एक दिन पहले ही पब्लिक किया था, जिससे कि शालिन को सेकंड पॉइंट याद आता है।
पर उसे लगता है कि ज़रूर वो किसी को पसंद करता होगा। अब ऑफिस में हम देखते हैं कि गुशिन और जियांग ने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो बजट बनाया था उसके लिए बोर्ड एक मीटिंग रखती हैं और उसी में बजट वैल्यू डिसाइड होगी कि किसे कितना मिलेगा, जिस चीज़ के लिए दोनों ही पर्सन डिपार्टमेंट को प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जियांग अपने डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग अरेंज करता है, लेकिन शालिन का सारा ध्यान या फ़ोन में ही था क्योंकि सेम टाइम पर उसे 9th बिजनेस यूनिट में गुशिन की मीटिंग में जाना था, जिस वजह से वो मीटिंग में लेट पहुंचती है। शालिन को यहाँ पर देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि वो तो बिजनेस यूनिट 1 की मेंबर है। जिसके बाद गुशिन मीटिंग स्टार्ट करता है जहाँ सभी कैरेक्टर्स में हो पाने वाले चेंजेस को डिस्कस कर रहे थे, और जब कैरेक्टर के ड्राफ्ट टाइम पर बनाने की बात आती है तो सभी लोग शालिन को देखने लग जाते हैं क्योंकि अब वही उनकी आर्टिस्ट है। जिसके बाद गुशिन सभी को शालिन से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे बताता है कि अब से वो फानशिंग के अंडर काम करेगी। तभी फानशिंग उसे शालिन को अपना आइडिया बताने के लिए कहता है, जिस पर वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए अपने थॉट्स बताना शुरू करती है, जैसे कि कैरेक्टर्स में और भी हीरोइक स्पिरिट होनी चाहिए और भी काफ़ी कुछ चीज़ें, जिसके बात करने के तरीके से सभी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल समझने लग जाते हैं। लेकिन जो पॉइंट्स उसने बताए थे वो काफ़ी लॉजिकल थे, इसलिए सभी उसकी बात पर एग्री भी करते हैं और गुशिन उसे जल्द से जल्द ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहता है। मीटिंग के बाद फानशिंग उसे अपने साथ ले जाती है और उसे समझाने लग जाती है कि तुम पहले किस तरीके से काम करती थी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर तुम्हें सभी के डिसीजन के साथ चलना होगा। जिनकी ये बात है गुशिन पीछे से सुन लेता है और उसे बुरा लगता है कि कहीं उसे शालिन को यहाँ पर बुलाकर उसके लिए मुसीबत तो खड़ी नहीं कर दी। तभी जुन्नान उसके पास आता है और उसे लीड आर्टिस्ट के लिए कैंडिडेट की लिस्ट देता है, पर गुशिन मना करता है क्योंकि उसने ऑलरेडी किसी को चुन लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि गुशिन सुजैंग के पास आता है और उसे अपनी गेम की आर्किटेक्चर की डिटेल्स देता है, साथ ही अपनी 9 बिजनेस यूनिट में ऑफर देता है। जो सुनकर सुजैंग को मोमेंट याद आता है जब वो अपने आइडियाज़ को लेकर जियांग के पास गया था तो उसने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, जबकि यहाँ पर गुशिन को वो काफ़ी पसंद आए। ये सब सोचते हुए प्लान पढ़ने लग जाता है। फिर रात को ऑफिस के बाद जब गुशिन घर पर जा रहा था तब वो शालिन को देखता है जो कि अभी तक काम कर रही थी, इसलिए वो उसे बिना डिस्टर्ब किए चला जाता है। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी शालिन काफ़ी देर तक वापस नहीं आती तो बालकनी में ही उसका वेट करने लग जाता है। कुछ देर बाद जब वो आती है तो गुशिन उसके ऊपर फ्लावर्स गिराकर छुप जाता है। ये देखकर शालिन भी काफ़ी सरप्राइज थी और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन इसके बाद उसका मूड अच्छा हो जाता है। फिर वो फ्लावर उठाकर अपने घर पर चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में शालिन अपने कैरेक्टर को सभी के सामने प्रेजेंट करती है, जिसे देखकर फानशिंग बोलती है कि इसमें तुमने तो सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं, जबकि कैरेक्टर और उसकी फिजिक तो अभी भी पहले ड्राफ्ट की तरह ही है। अब शालिन यहाँ पर जैसे अपने डिज़ाइन का कोई भी पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश करती तो फानशिंग उसे पहले ही रोक देती है और उसकी काफ़ी गलतियाँ निकालती, जिसे इस तरह डांट खाते हुए देखकर गुशिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे भी इसके अंदर कमियाँ बतानी पड़ती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम सुजैंग को देखते हैं जो जब जियांग से डिपार्टमेंट स्विच करने की परमिशन मांगता है तो वो मना कर देता है, पर सुजैंग ने अपना मन बना लिया था। वो AAA गेम्स में काम करके कुछ नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था। जियांग यहाँ पर उसे अपने पास रखने की काफ़ी कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता, जिससे कि उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसके साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे लोग उसे छोड़ रहे थे। फिर सुजैंग गुशिन के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हें ज्वाइन करूँगा, अगर तुम मुझे यहाँ पर लीड डिज़ाइनर बनाओगी तो ही। जिसकी इस बात को जुन्नान तो नहीं मानता पर गुशिन हाँ कर देता है। दूसरी तरफ शेनी जब शालिन के बैग पर लगे हुए किचन को फटा हुआ देखती है तो उसे सिलकर वापस से सही कर देती है, जिससे कि शालिन को काफ़ी खुशी होती है। तभी वहाँ पर जुन्नान आता है जो कि शीए को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है ताकि वो स्टेला से रिव्यू करवा सके। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि स्टेला हमेशा ही उसे इग्नोर करती है, पर जुन्नान यहाँ पर उसे बात करने से मोटिवेट करता है और चला जाता है, जिसकी बातों से उसको अच्छा लगता है और वो उसे देखने के लिए चली जाती है। जो चीज़ शालिन भी नोटिस कर लेती है और शनी से पूछती है कि क्या तुम्हें जुन्नान पर क्रश है, जो सुनकर वो उसे बकवास बातें बंद करने के लिए कहकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम गुशिन को देखते हैं जो कि शालिन का वेट कर रहा था। उसके आते वो खुद पर पानी स्प्रे करता है और उसके सामने जॉगिंग करता हुआ जाता है, जिसे भाव न देकर शालिन घर जाने लगती है। तो गुशिन उसके सामने जाकर उसे पूछता है कि आज तो तुम्हें काफ़ी लेट हो गया, जिसके जवाब में शालिन बोलती है क्या इतना लेट हो गया कि रात के 3 बज रहे हैं क्योंकि किसी ने मेरा डिज़ाइन अप्रूव नहीं किया। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन अपनी बैल्कनी से गुशिन उसे कैंपस हंग की आईडी से मैसेज करता है और उसे गेमिंग में होने वाले अवार्ड शो के लिस्ट भेजता है, जिसमें स्पेशल थैंक्स में गुशिन का नाम था। वो उससे पूछता है कि ये तो वही पर्सन है ना जिस पर तुम्हें क्रश है। तो शालिन बोलती है कि ये तो काफ़ी कॉमन नेम है, ये कोई और होगा।
लेकिन फिर भी वो यहाँ पर गुशन के नाम को ही देके जा रही थी, जिसे कि एक अवार्ड भी मिला था। इसके बाद वो गुशन का इंटरव्यू वीडियो देखती है, जिसमें उसने लोगों को इंस्पिरेशन के लिए कुछ बुक सजेस्ट की थी, जिनके बेसिक्स पर शालिन अपनी रिसर्च शुरू कर देती है। अगले दिन फिर ऑफिस में शालिन जब बिजनेस यूनिट 9 में जा रही थी, तब जांग उसे मीटिंग में बुला लेता है। मीटिंग का टाइम चेंज हो गया था, ये बात शालिन को पता नहीं थी, पर अब वो जांग को मना नहीं कर सकती थी, जिस वजह से वो 9 बिजनेस यूनिट में काफ़ी देर से पहुंचती है और मीटिंग अटेंड नहीं कर पाती, जहां वो फांशिंग से आगे के प्लान्स डिस्कस करना चाहती थी। लेकिन देरी से आने की वजह से फांशिंग उसे डांट देती है और कहती है कि तुम्हारे साथ डिस्कशन में बाद में करूंगी, क्योंकि मुझे गुशन के साथ मीटिंग करनी है। जो सब कुछ गुशन अपने कैबिन से सुन लेता है। वो बाहर आकर फांशिंग से कहता है कि मुझे कोई और काम आ गया, इसलिए हम मीटिंग बाद में करेंगे। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि फांशिंग शालिन का प्लान देख सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि शालिन कुछ बुक्स लेने के लिए बुक स्टोर पर जाती है। ये वही बुक्स थी जिन्हें कि गुशन ने अपने इंटरव्यू में रिकमेंड किया था। बुक्स लेने के लिए यहाँ वो जैसी स्टॉल पर चढ़ती है, तभी गुशन वहाँ पर आकर बुक्स ले लेता है, तो शालिन उससे उसकी कॉपीज लेने लग जाती है, पर गुशन उससे भी ले लेता है और कहता है कि इसे मैं अपनी कलेक्शन में रखूंगा, जिससे कि वो गुस्सा होकर उसे बुक लेने लग जाती है। पर इस बीच वो उसके ऊपर ही गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर इस चीज़ से शालिन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होती है और दूसरी बुक्स लेने लगती है, पर उन्हें भी उससे पहले गुशन उठा ले रहा था। और जब वो उन्हें खरीद कर चला जाता है, तब शालिन को पता चलता है कि ये आखिरी कॉपीज थी, तो गुशन के पास जाती है और बुक्स मांगती है। इस पर वो कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हें बुक्स दूंगा, अगर तुम मेरे लिए ड्राइव करो, क्योंकि लास्ट टाइम उसका लगेज उठाते वक्त उसका हाथ दर्द होने लग गया था। अब उसकी बात मानने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि शालिन गुशन की कार ड्राइव करती है, लेकिन कार स्टार्ट करते वक्त वो वाइपर ऑन कर देती है, जिससे कि गुशन को आइडिया लग जाता है कि ये कैसी ड्राइवर है। फिर जब कार शुरू हो जाती है तो शालिन उसे काफ़ी स्लो ड्राइव कर रही थी, जिससे पीछे ट्रैफिक हो रहा था। ये देखकर गुशन उसे जब तेज चलाने को कहता है, तो वो उसे डांट कर चुप करा देती है। आगे सिग्नल पर जब गुशन अपना फ़ोन चला रहा था, तब शालिन एक मार्शल आर्टिस्ट को देखती है, जिससे उसे अपने कैरेक्टर के लिए आइडिया आ जाता है। इसके बाद वो घर आकर देर रात तक ड्राफ्ट तैयार करती है और उसे अगले दिन ऑफिस में वाई को दिखाती है, जिसकी इस इम्प्रूवमेंट से वो काफ़ी खुश होता है। पर अब शालिन को कैरेक्टर का वेपन डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इस पर वही उसे ट्रेडिशनल चाइनीज़ वेपन पर रिसर्च करने के लिए कहता है और उसे प्रोफेसर वांग का लेक्चर सजेस्ट करता है, जो कि आज था। पर उसके टिकट मिलना आसान काम नहीं था, जो बात गुशन भी सुन लेता है। इसके बाद गुशन प्रोफेसर वांग से मिलने के लिए जाता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि गुशन पहले उनका स्टूडेंट रह चुका था और वो उनकी हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जो कि गुशन को काफ़ी अच्छा मानते थे। पर गुशन ने गेम डेवलपमेंट में अपना इंटरेस्ट दिखाया, जिसकी वजह से वो उससे थोड़े नाराज़ थे। पर जब गुशन उन्हें अपना काम दिखाता है, तो वो उन्हें काफ़ी पसंद आता है, जिससे उनकी जो नाराज़गी थी गुशन को लेकर वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद वो उनसे अपने कलीग के लिए टिकट अरेंज करने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए वो मान जाते हैं। फिर हम शालिन को देखते हैं, जो कि लेक्चर के लिए टिकट लेने के लिए आती है, लेकिन सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी, इसलिए उसे निराश होकर जाना पड़ता है। पर तभी उसे सुजैंग दिखता है, जो कि लेक्चर अटेंड करने के लिए आया हुआ था। उसे जब पता चलता है कि शालिन को टिकट नहीं मिली है, तो बताता है कि मेरा फ्रेंड यहाँ पर ऑर्गेनाइजर है, जो कि टिकट अरेंज करवा सकता है। ये सुनकर शालिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब जब सुजैंग टिकट लेने के लिए गया हुआ था, तभी वहाँ पर गुशन आ जाता है, जिसे देखकर शालिन पूछती है कि जैसे पिछली बार तुमने सारी बुक्स ले ली थी, कहीं इस बार तुमने पूरा हॉल तो बुक नहीं कर लिया। जिस पर गुशन उसे टिकट दे देता है। अब इससे पहले कि गुशन उसे टिकट दे पाता, तभी सुजैंग वहाँ पर आकर शालिन को बताता है कि टिकट्स अरेंज हो गई हैं, पर उसे एक खराब चेयर पर एडजस्ट करना होगा, जिसके लिए शालिन तैयार थी और वो सुजैंग को अपने साथ ले जाती है। जिस सबके बीच बेचारा गुशन अपनी लाई हुई टिकट को देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो एक आदमी को शालिन के पास भेजकर उसे फ्रंट रो में सीट दिलवाता है, लेकिन इसका क्रेडिट वो सुजैन को देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके फ्रेंड ने अरेंज किया होगा। पर उससे गुशन को और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि वो गलत आदमी को थैंक्स कह रही है। जो सब कुछ देखकर प्रोफेसर वांग गुशन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस पर वो उसे अपना कोवर्कर बताता है, लेकिन प्रोफेसर वांग सब कुछ समझ रहे थे। लेक्चर के बाद जब शालिन वापस जा रही थी, तभी बाहर बारिश हो रही थी। इतने में गुशन वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, जिसके लिए वो मान जाती है, क्योंकि टैक्सी आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तभी वहाँ पर सुजैंग आता है और वो भी शालिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब क्योंकि शालिन के पास यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, इसलिए वो सुजैंग को चुनती है। जिसके बाद सुजैंग अपने कोट में शालिन को कवर करके यहाँ से ले जाता है और एक बार फिर से गुशन उन्हें देखता रह जाता है। कार में अब जब सुजैंग शालिन को बताता है
कि जिस सीट पर तुम बैठी थी वो मेरे दोस्त ने अरेंज नहीं की थी, शायद वो गुशन था। साथ ही वो उसे ये भी बोलता है कि जब मैं गुशन को तुम्हारे साथ देखता हूँ ना तो उसका बिहेवियर मुझे काफ़ी अलग लगता है, मानो कि जैसे वो तुम्हें खुश करके माफ़ी मांगना चाहता हो। जिसकी बातें सुनकर शालिन कुछ सोच में पड़ जाती है। घर पर हम गुशन को देखते हैं जो कि सुजैन का नाम टॉय पर लिखकर उस पर काफ़ी गुस्सा उतार रहा था, लेकिन उसका मन नहीं भरता, इसलिए वो सुजैन पर काम का बोझ डाल देता है। दूसरी तरफ बारिश की वजह से शालिन बीमार हो गई थी, ऊपर से उसकी मेडिसिन की डिलीवरी होने में भी काफ़ी लेट हो रहा था, जो बात वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड वाले ग्रुप के अंदर बताती है। ये जानने के बाद गुशन को टेंशन हो जाती है। उसी वक्त शालिन के दरवाजे पर कोई आता है, जिससे कि उसे लगता है कि उसकी मेडिसिन आई होंगी, लेकिन वहाँ पर फूड डिलीवरी वाला था जो कि गुशन के फ्लैट की जगह यहाँ पर खाना डिलीवर करने के लिए आ गया था। तो शालिन को गुशन के फ्लैट पर उसे खाना देने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वो तो लिफ्ट से आ रहा था, जो कि शालिन को देखकर कुछ छुपाने लग जाता है, जिससे वो क्यूरियस हो जाती है कि वो क्या छुपा रहा है। और जब वो उसे देखने की कोशिश करती है तो गुशन उसे पकड़ लेते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी गर्म क्यों है। इस पर वो उसे बताती है कि मैं बीमार हूँ और वहाँ से जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाती है, क्योंकि वो काफ़ी नर्वस हो चुकी थी। पर कुछ देर बाद गुशन उसके पास वापस आता है और उसे कहता है कि मेरा हेयर ड्रायर खराब हो गया है, तो क्या तुम अपना वाला दे सकती हो, जिसके लिए वो मान जाती है क्योंकि गुशन बारिश में भीगा हुआ था। बदले में वो उसे कहता है कि तुम मेरे घर से मेडिसिन ले लो, तो वो उसके घर चली जाती है, जहाँ मेडिसिन लेने के बाद उसकी नज़र बुक्स में रखे आज के लेक्चर की टिकट पर पड़ती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसकी एंट्री गुशन ने करवाई थी। इतने में वो वहाँ पर रखे मेडिसिन की बिल को देखती है, जिस पर कुछ देर पहले का टाइम मेंशन था, जो देखकर उसके लिए चीज़ें समझना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो मेडिसिन लेकर अपने घर पर आ जाती है। फिर वो अपना फ़ोन चेक करती है कि कहीं मैंने अपने बीमार होने वाली बात गुशन को तो गलती से मैसेज नहीं कर दिया, लेकिन उसने तो एक कैंपस हंक को ही मैसेज किया था, जिससे वो सोचने लग जाती है कि कहीं गुशन ही कैंपस हंक तो नहीं है। इस बात को पता करने के लिए वो कैंपस हंक की गेम प्ले को स्पेक्टेट करने लग जाती है और फिर गुशन को कॉल करके मेडिसिन कितना टाइम लेनी है ये पूछते हैं, क्योंकि जवाब देने के लिए कैंपस हंक को गेम रोकनी होगी। पर गुशन तो उसे बिना गेम रोके ही सब कुछ बता देता है, जिससे कि शालिन का शक दूर हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बेचारा गुशन तो गेम खेल ही नहीं रहा था, उसकी आईडी तो वीट के पास थी, जो कि गुशन को बताता है कि स्टिकी डो मुझे मैसेज कर रही है, तो गुशन उसे इग्नोर करने के लिए कहता है। ये सब होने के बाद जब गुशन थोड़ा सोचता है तो उसे समझ में आता है कि शालिन को उस पर शक हो चुका है कि वही कैंपस हंक है। अगली सुबह उठकर अब शालिन देखती है कि वो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है, जो बात जब वो कैंपस हंक को बताती है तो उसे और ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहता है, जिसकी ऐसी बातें उसे गुशन से मिलती हुई लगती है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि कल ही वो कैंपस हंक और गुशन को चेक कर चुकी थी। वो फिर कैंपस हंक को बताती है कि उसे काफ़ी कुछ खाने का मन कर रहा है। अब जैसे ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था, तब गुशन शालिन के बाहर निकलने का वेट कर रहा था, जिसके आते ही वो लिफ्ट का बटन दबाता है और बताता है कि सभी ओवर टाइम कर रहे हैं, इस तरह मैं सभी के लिए ब्रेकफास्ट ले जा रहा हूँ। ये देखकर शालिन हैरान हो जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले उसने कैंपस हंक से ये बात कही थी। तो सच जानने के लिए वो उसके साथ ही ऑफिस के लिए निकल पड़ती है, जहाँ जब वो फूड बैग्स को देखती है तो उसके अंदर ऐसी एक भी आइटम नहीं थी जो कि उसने कैंपस हंक से खाने के लिए कही थी, जिससे वो श्योर हो जाती है कि ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। पर तभी वो गुशन के फ़ोन में कम्युनिटी मैसेज का एप्लीकेशन देखती है और उससे पूछती है कि क्या तुम भी FPV गेम्स खेलते हो। इस पर वो हाँ में जवाब देता है। फिर शालिन उसे उसका आईडी मांगती है, तो गुशन उसे वो फेक आईडी बताता है जो कि उसने वही को अप्रोच करने के लिए यूज़ की थी, जिसका नाम था द ड्रीम ऑफ 900 मिलियन बॉयज़। ये देखकर शालिन को काफ़ी अजीब लगता है कि उसने अपनी प्रोफाइल एक लड़की की तरह क्यों रखी हुई है। दूसरी तरफ ऑफिस में सभी लोग पार्टी की तैयारियां कर रहे थे, पर फांशिंग गेम के कैरेक्टर पर काम कर रही थी। भले ये शालिन का काम है, पर इसे वो बैकअप के लिए बनाती है, क्योंकि उसे शालिन से कोई उम्मीद नहीं थी। जब मीटिंग शुरू होती है तब शालिन सभी के सामने अपने कैरेक्टर के वेपन प्रेजेंट करती है, जो कि हर सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। इसे जब वो और भी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रही थी, तब फांशिंग अपने डिजाइन को बंद कर देती है। शालिन का ये आइडिया यहाँ पर सभी लोगों को काफ़ी पसंद आता है और सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। यहाँ तक कि फांशिंग को भी उसकी स्किल समझ में आ जाती है, इसलिए वो उसे मेल लीड का कॉन्सेप्ट भी बनाने के लिए कहती है, जिससे कि शालिन को काफ़ी खुशी होती है और वो जाकर उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसके लिए बैकअप भी रखा। इसके बाद हम शालिन को देखते हैं जो कि अपने लिए सेलिब्रेशन के लिए कॉस्ट्यूम ढूंढ रही थी। उसे परेशान देखकर शनी उसे मदद करने के लिए आ जाती है और उसकी मेजरमेंट लेने लगती है, ताकि वो उसे एक बेस्ट कॉस्ट्यूम रेडी करके दे सके। उसे ड्रेसेस के बारे में इतनी नॉलेज थी कि शालिन उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो उसे एक पिक्चर क्लिक करके दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे फेशियल फीचर काफ़ी परफेक्ट लगते हैं जब तुम कॉन्फिडेंट होती हो। तभी शालिन को एक आइडिया आता है और वो उसे बताती है। अब शाम को जब शालिन और शनी सेलिब्रेशन के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें सभी लोग देखते रह जाते हैं, जहाँ जिन्नान तो शनी की तारीफ करने लग जाते हैं, क्योंकि इस तरह उसने उसे पहली बार देखा था।
उसी वक्त शालिन के पास फर्स्ट यूनिट डिपार्टमेंट से स्पेशल इफेक्ट का सीनियर आता है, जो कि उसके और वांग के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होकर फोटोज खिंचवा रहा था। ये चीज़ शालिन को पसंद नहीं आती, इसलिए वो वांग को अपने साथ वहाँ से ले जाती। इसके बाद जब सभी लोग गेम्स खेल रहे थे, तब शिनी चुन्नान को अपने चार्म से अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये टिप शालिन ने उसे दिए थे। शिनी यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो जुन्नान को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, पर वो तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके चक्कर में शिनी का सर दीवार से टकरा जाता है और वो जुन्नान की बाहों में जाकर गिरती हैं, जिन्हें इस तरीके से देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। पर शिनी काफ़ी नर्वस होकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम गुशन को उसकी कार में देखते हैं, जो कि मोमेंट्स पर शालिन की वो फोटो देखता है जिसमें वो किसी और के साथ है, जो देखकर उसे काफ़ी जलन होने लग जाती है। इसलिए वो कैंपस हक की आईडी से मैसेज करता है, जहाँ शालिन उसे बताती है कि मैं ड्रिंक कर रही हूँ। इससे गुशन की फिक्र और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अगर वो इस वक्त उसके सामने गया तो उसे पता चल जाएगा कि वही कैंपस हक है। इसलिए वो ये फोटो जुन्नान को सेंड करके पूछता है कि इसमें आदमी कौन है। तो जुन्नान उसे सब बताता है कि इसका नाम रैन है, जो कि स्पेशल इफेक्ट्स का हेड है। वो उसे ये भी बताता है कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है, उसकी एक वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है, और उसकी वाइफ रैन के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट भी रहती है, जिससे कि गुशन के मन में एक आइडिया आता है। सीन अब यहाँ से शालिन पर आता है, जिसने कि काफ़ी ड्रिंक कर ली थी, इतना ज़्यादा कि उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जब वो वॉशरूम जा रही थी, तब रेन ज़बरदस्ती उसकी मदद करने लग जाता है, जो देखकर गुशन वहाँ पर आकर रेन को ज़ोरदार पंच मारता है और शालिन को बचा लेता है। गुशन यहाँ पर अपने साथ रेन की वाइफ को भी लेकर आया था, जो कि उस पर काफ़ी गुस्सा करती है कि वो किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। गुशन अब यहाँ पर पुलिस को बुलाने के लिए कहता है ताकि वो रेन को सबक सिखा सके, पर शालिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसका सारा ध्यान सिर्फ गुशन पर ही था, जिसके अगले सीन में हम उन्हें पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर पुलिस दोनों ही साइड की सिचुएशन को हैंडल कर लेती है और रेन को वार्निंग के साथ छोड़ देती है। वहाँ से आने के बाद शालिन गुशन से पूछती है कि तुम जानते थे ना कि मैं ड्रंक हूँ, इसीलिए तुम वापस आए। जिस बात का गुशन के पास कोई भी जवाब नहीं था, तभी शालिन उसे कैंपस हंक कहकर बुलाती है, जिस बात को गुशन एक्सेप्ट कर लेता है कि वही कैंपस हंक है। ये सुनकर शालिन को मोमेंट याद आता है जब गुशन के सबके सामने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, जिस बात का गुस्सा उसे आज तक है, और वो यहाँ से जाने लगती है। पर गुशन उसे रोकने की कोशिश करता है तो शालिन उसे मारने लग जाते हैं, जिससे कि गुशन खुद को डिफेंड नहीं करता, क्योंकि वो अपनी गलती जानता था और शालिन से बात करना चाहता था। लेकिन इसके बाद भी शालिन जाने लगती है तो गुशन ज़बरदस्ती उसे पकड़कर अपनी कार में बैठा लेता है, जहाँ वो उसे बताता है कि मुझे भी ये बात ग्रेजुएशन के बाद ही पता चली कि तुम मिस टेकीडो हो, और वो उसे ये भी बता देता है कि द ड्रीम ऑफ 900 मिलियन गर्ल्स जुन्नान की आईडी है, और साथ ही कैमल और वीट मेरे रूममेट्स हैं, ना कि नेबर्स। इतना सब कुछ जानने के बाद शालिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, पर अपार्टमेंट के लिफ्ट में गुशन उसके पीछे आ जाता है और उसे माफ़ी मांगते हुए बताता है कि मैंने पहले भी तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बताने की कोशिश की थी, पर तुम्हें गलतफहमी हो गई थी। तभी शालिन को वो दिन याद आता है जब गुशन ने उसे बताया था कि वही कैंपस हंक है, पर उसे लगा था कि वो पोस्टर की बात कर रहा है, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देती। गुशन फिर उससे आगे कुछ कहता है, तभी शालिन अपने घर के अंदर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि आज भी गुशन का पार्सल गलती से यहाँ पर डिलीवर हो गया था, जिसे वो गुशन के घर के दरवाजे पर जोर से फेंकती है, जिसकी आवाज़ सुनकर गुशन अपना पार्सल लेने के लिए आ जाता है, और जब वो उसे खोलता है तो शालिन ने उसकी मंगवाई हुई बुक के टुकड़े करके दिए हुए थे। अब वो जब अपनी कैंपस हंक वाले आईडी से शालिन को मैसेज करता है तो वो उसे ब्लॉक कर देती है। तभी उसे जुन्नान का वीडियो कॉल आता है, जो कि उसके गले पर निशान देखकर समझ जाता है कि ये शालिन ने किया है। वो उसे भला बुरा बोलने लग जाता है, जो कि गुशन सुन नहीं पाता और कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ शालिन गुस्सा निकालने के लिए टॉय को मारकर चिल्लाने लग जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर गुशन काफ़ी सारा डर जाता है कि अगर वो उसके हाथ लग गया तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा, लेकिन वो भी कहाँ मानने वाला था। अगले दिन वो शालिन को मनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। वो उसे हर जगह पर पीछा करता है, चाहे ऑफिस में चाहे ग्रोसरी स्टोर में, पर हर बार वो उसे इग्नोर कर देती है। लंच टाइम में अब जब शालिन शनी से पूछती है कि तुम्हारा जुन्नान के साथ कैसा चल रहा है, तो वो उसे दुखी होकर बताती है कि मैंने जो हरकतें पार्टी के अंदर उसे इम्प्रेस करने के लिए की थी, बल्कि वो उसे पूछने लग जाता है कि क्या वो ठीक तो है, जो सुनकर वो हंसने लग जाती है। तभी 9th बिजनेस यूनिट के ग्रुप में गुशन मैसेज करता है और उन्हें अपना वीकली रिपोर्ट पर्सनली सेंड करने के लिए कहता है, ताकि इसी बहाने वो कुछ शालिन से अनब्लॉक करवा सके। जो चीज़ शालिन समझ गई थी, इसीलिए वो मैसेज नहीं करती।
पर गोशिन शनी के जरिए शालिन को मैसेज करने के लिए कहता है। तो शालिन गोशिन को अनब्लॉक करके वीकली रिपोर्ट काफी गुस्से में सेंड कर देती है। अब जब उसे पता चलता है कि जो वो खा रही है वो गोशिन लेकर आया था, तो वो अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में अब काम के वक्त सूजन शालिन को बुक स्टोर चलने के लिए पूछता है, जिस पर वो गोशिन को वहाँ पर देखकर हाँ कर देती है। इसके बाद जब ये दोनों बुक स्टोर के लिए जा रहे थे, तब गोशिन शालिन को उनके अपार्टमेंट की स्ट्रे डॉग की फोटो सेंड करता है, जिसमें उसके हर तरफ ब्लड ही ब्लड था। ये देखकर शालिन जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि डॉग तो एकदम सही सलामत गोशिन के साथ है। तो वो उसे फोटो के बारे में पूछती है। इस पर वो जवाब देता है कि किसी ने इसे रेड ड्रैगन फ्रूट खिला दिया था, जो सुनकर शालिन समझ जाती है कि ये सब उसी का किया है। तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, जिसके जवाब में वो उससे माफी मांगता है, लेकिन वो गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सभी ग्रेजुएट वापस से यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी की एनिवर्सरी है। एक तरफ गोशिन और जुन्नान जो कि फेमस थे, हर कोई उनका इंटरव्यू ले रहा था, पर दूसरी तरफ शालिन और यन जिन्हें की कोई पूछ भी नहीं रहा था। तभी एक जूनियर गोशिन को वाटर बॉल मैच के बारे में बताता है, जिसमें उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही वहाँ पर शालिन को देखता है तो दौड़ता हुआ ग्राउंड के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ गोशिन और जुन्नान के ओपोनेंट में शालिन और यन थे। शालिन को यह अच्छा मौका लगता है अपना सारा गुस्सा निकालने का, पर जैसे ही मैच शुरू होने वाला था, गोशिन शालिन की टीम में चला जाता है। और जब मैच शुरू होता है तो गोशिन हर बार शालिन को बलून के अटैक से बचाता है। मैच के बाद अब वो उसके पास जाकर फिर से उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे तुमसे सच नहीं छुपाना चाहिए था, मैं तुमसे सिर्फ एक चांस मांगता हूँ। लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन ऑफिस में जब शालिन काम कर रही थी, तभी उसे कैमिल का मैसेज आता है, जो उसे बताता है कि एक टीम हमसे कम्पीट करना चाहती है। इसीलिए शालिन भी उनके साथ खेलने के लिए मान जाती है, जो देखकर गोशिन काफी खुश होता है। पर शालिन यहाँ पर अपना एक प्लेयर लाना चाहती थी, जिससे कि गोशिन का तो मुंह ही लटक जाता है, क्योंकि वो स्टिकी डो के साथ नहीं खेल पाएगा। अब हम देखते हैं कि शालिन ने जिसे गेम के अंदर बुलाया था वो सुजैंग था, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से खेलता है कि उनकी टीम हार जाती है, जिससे ओपोनेंट टीम के मेंबर उनका मजाक बनाने लग जाते हैं। इस पर शालिन को गुस्सा आता है, जो देखकर गोशिन फिर से खुश होता है कि अब शालिन उसे खेलने के लिए बुलाएगी। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि वो हारना नहीं चाहती थी, पर वो यहाँ पर गोशिन को बोलने से मना कर देती है। फिर जब गेम शुरू होता है तो गोशिन यहाँ पर इशारों में शालिन से बात करने लग जाता है, पर ओपोनेंट टीम का स्नाइपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिससे कि उन्हें छुपना पड़ रहा था। उसे हराने के लिए गोशिन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और शालिन उस स्नाइपर को मार देती है। मैच के बाद फिर गोशिन शालिन से बात करने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, पर इस पर भी वो उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मीटिंग में हम देखते हैं कि गोशिन से सुजैंग अपने आर्किटेक्चर के प्लान डिस्कस कर रहा था और वही फैंशिंग और शालिन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा था, जो सभी प्लान्स और कॉन्सेप्ट्स गोशिन को काफ़ी पसंद आते हैं। जब वही बाहर आकर सभी को बताता है तो शालिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी शालिन को जुन्नान का मैसेज आता है, जो उसे डिपार्टमेंट गैदरिंग के लिए रेस्टोरेंट में इन्वाइट करता है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि यहाँ सिर्फ गोशिन और जुन्नान है। इस पर जुन्नान बोलता है कि अरे हम ही तो डिपार्टमेंट के ही हैं और गोशिन तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हें ट्रीट देना चाहता है। तो शालिनी अब यहाँ पर स्पाइसी खाना ऑर्डर कर देती है, जो सुनते ही गोशिन की हालत खराब हो जाती है। अब खाते खाते गोशिन प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करने लगता है, जिसमें शालिन भी अपनी काफ़ी आइडियाज़ देती है कि कैसे वो लोग एक फेमस मार्शल आर्ट्स की अपीयरेंस को भी अपनी गेम में यूज़ कर सकते हैं। उन दोनों के थॉट्स काम को लेकर बिल्कुल सिमिलर है, जो देखकर जुन्नान हैरान रह जाता है। इसके बाद गोशिन उसे इस पर प्रेजेंटेशन तैयार करने का काम दे देता है, जिसे कंप्लीट करके शालिन उसे मार्शल आर्टिस्ट लियांग यू को सेंड कर देती है, जिसे जियांग ये काम करता हुआ देखकर वहां से चला जाता है। अब शाम को जब शालिन घर जा रही थी तो शिन्नी को काफ़ी परेशान देखती है, क्योंकि उसके घर की ओनर बिना उसका डिपॉजिट लौटाए घर से निकाल रही थी। ये चीज़ पता लगते ही शालिन फ़ोन लेकर उस ओनर को सुनाने लग जाती है और यहाँ तक कि वो उसे लीगल एक्शंस के लिए भी तैयार रहने के लिए कहती है, जो देखकर शिन्नी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि शालिन के पास लॉ लाइसेंस भी है। जिस पर शालिन बोलती है कि अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।